नमस्कार, जोहार। मैं मानसी गुप्ता हूं आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेटेड रहने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हजारीबाग में टीएसपीसी उग्रवादियों का तांडव, केडी कोल परियोजना में की गोलीबारी, वाहन भी जलाए, एक युवक हुआ घायल। हजारीबाग जिले के पगार ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत केरेडारी में रविवार रात टीएसपीसी उग्रवादियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। उग्रवादियों ने केडी कोल परियोजना में काम कर रही बीजीआर कंपनी के 2 स्कैनिया वाहनों पर पहले गोलीबारी की और फिर आग के हवाले कर दिया। इस घटना में एक युवक घायल हो गया है, वहीं दोनों वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पगार ओपी प्रभारी विक्की ठाकुर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर कौशल जी का एक पत्र बरामद हुआ है। पत्र में एनटीपीसी, सीसीएल, एलएनटी और डीओ होल्डर कंपनियों को चेतावनी दी गई है कि वे संगठन से संपर्क किए बिना किसी भी प्रकार का कार्य शुरू न करें। पत्रों में संगठन ने भविष्य में बड़ी वारदात की धमकी भी दी है। उग्रवादियों द्वारा छोड़े गए पत्रों में टीएसपीसी ने दावा किया है कि संगठन आम जनता और आदिवासियों के हित में काम कर रहा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह उग्रवाद के नाम पर निर्दोष ग्रामीणों और आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है। पत्रों में संगठन ने खुद को जनता का हितैषी बताया है और कहा है कि उनकी गतिविधियां शोषण के खिलाफ हैं। घटना के बाद केरेडारी और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। रामगढ़ में 3.5 लाख के नकली पनीर समेत अन्य खाद्य पदार्थ जब्त, बिहार से रांची में खपाने की थी तैयारी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने रामगढ़ पुलिस की मदद से नकली खोया और पनीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने बिहार से रांची लाया जा रहा 750 किलो नकली खोया, 150 किलो नकली पनीर और 200 किलो मुरब्बा जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है। इसके साथ ही अवैध रूप से खाद्य सामग्री ले जाने के कारण 3 बसों पर जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग को जानकारी मिली थी कि बिहार से भारी मात्रा में नकली पनीर और खोया बस के जरिए रांची लाया जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब रामगढ़ पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बीती रात बिहार से आने वाली बसों की जांच की गई। इस दौरान पाया गया कि बसों में नकली पनीर और खोया भरकर अवैध परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने हकीकत जानने के लिए बस मालिकों से संपर्क किया, जिस पर बस मालिकों ने कहा कि उन्हें खोया और पनीर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस मामले के बाद पुलिस और खाद्य विभाग मिलावटखोर के रैकेट तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। हालांकि विभाग का कहना है कि अभी तक कोई भी इन खाद्य सामग्रियों को अपना कहने वाला नहीं है। पनीर के टुकड़ों पर आयोडीन डालते ही वह काला हो गया, जिससे साफ है कि यह पनीर नकली है। नकली पनीर में सिंथेटिक केमिकल और स्टार्च मिलाया जाता है, जो शरीर के लिए जहर के समान है। सिमडेगा में 4 कंधों पर सिस्टम, खाट एम्बुलेंस पर लादकर मरीज को पहुंचाया अस्पताल। वर्तमान में भारत 5G के जमाने में जी रहा है, लेकिन जिले के सुदूर क्षेत्र में अगर मेडिकल इमरजेंसी हुई तो एम्बुलेंस के रूप में खाट ही सहारा है। यूं कहें तो खाट एम्बुलेंस ही लोगों के लिए आखिरी मददगार साबित होती है। बानो प्रखंड से एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। जंगल और पहाड़ से घिरे डुमरिया पंचायत के मारीकेल बाटीदरी गांव में रविवार को सड़क की सुविधा नहीं रहने से फिर खाट पर प्रसव पीड़िता को ले जाया गया। मारीकेल बाटी दरी निवासी सुमंती बागे 2 दिन से प्रसव पीड़ा से परेशान थी। गांव तक पहुंचने के लिए सड़क की सुविधा नहीं है, जिसके कारण यहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। इस कारण सुमंती को अस्पताल जाने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसकी जानकारी डुमरिया पंचायत के मुखिया लुथुर भुइया एवं रौतिया समाज के अध्यक्ष महेश सिंह को हुई। उन लोगों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सुमंती बागे को खाट पर लिटाकर 2 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। पक्की सड़क पर पहुंचने के बाद वहां से महेश सिंह ने अपनी कार से सुमंती बागे को अस्पताल पहुंचाया। मुखिया लुथुर भुइया ने प्रशासन से सड़क बनाने की मांग की है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा हो सके। बता दें कि जिले के बानो, जलडेगा एवं पाकरटांड प्रखंडों से पूर्व में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। इन गांवों में अभी तक पक्की सड़क नहीं बनी है। जेईई एडवांस रिजल्ट जारी, कोटा के राजद गुप्ता टॉपर बने, कट ऑफ 74 मार्क्स। JOSAA काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 3 जून से। आईआईटी कानपुर ने जेईई एडवांस्ड एग्जाम का रिजल्ट आज 2 जून को जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कुल 1,68,9
80,422 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 54,378 क्वालिफाई हुए हैं। कोटा में रहकर तैयारी करने वाले राजिद गुप्ता ने परीक्षा में टॉप किया है। राजिद के पिता दीपक गुप्ता कोटा में ही BSNL में इंजीनियर हैं, जबकि मां डॉक्टर श्रुति अग्रवाल कोटा के JDP गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अपनी कामयाबी पर राजिद ने कहा, अपनी हर गलती से सबक लिया, उन गलतियों को रिपीट नहीं किया। गलतियां दूर होने से ही सब्जेक्ट की नींव मजबूत होती है। रिजल्ट के साथ साथ फाइनल आंसर की भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा JEE एडवांस्ड के कट ऑफ मार्क्स, टॉपर्स लिस्ट और उनके मार्क्स भी जारी किए गए हैं। पाकुड़ में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, बड़ी बहन की शादी में गई थी लड़की, घर छोड़ने के बहाने किया रेप, आरोपी अरेस्ट। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की शिकायत के अनुसार रात करीब 8 बजे गांव के बाबू धन सोरेन ने उनकी बेटी को घर पहुंचाने का झांसा देकर जंगल की झाड़ियों में ले गया। वहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। अगली सुबह पीड़िता ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी बाबू धन सोरेन को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने बताया कि मामला कांड संख्या 35/25 के तहत दर्ज किया गया है। घटना से गांव के लोगों में आक्रोश है और वे आरोपी को कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। धनबाद में दामोदर नदी में डूबे 5 छात्र, 2 की मौत। नदी में स्नान करने गए थे, गहरे पानी में समा गए, 3 का हुआ रेस्क्यू। धनबाद के दामोदर नदी के सुदामडी थाना क्षेत्र के सीतानाला अमलाबाद घाट पर रविवार को स्नान करने आए 5 छात्र गहरे पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों ने 3 को तो बचा लिया, लेकिन 2 छात्र गहरे पानी में समा गए। काफी प्रयास के बाद स्थानीय गोताखोरों ने अविनाश मलिक नाम के छात्र को बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। वह कांड्रा चुकड़ीपाड़ा निवासी दयानंद मलिक का इकलौता बेटा था। वह मेडिकल कॉलेज वाराणसी का छात्र था। डूबने वाले छात्रों में अविनाश का चचेरा भाई शिवम मल्लिक उर्फ राहुल की तलाश आज भी की गई। शिवम के पिता का नाम दुर्गा मल्लिक है। शिवम झारखंड पब्लिक स्कूल बलियापुर का इंटर का छात्र था। दूसरे लापता छात्र को पानी से निकालने के लिए पहले स्थानीय स्तर पर प्रयास किया गया, फिर NDRF को बुलाया गया, जिसने बॉडी बरामद कर ली है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। जमशेदपुर के आदित्यपुर में फायरिंग, जेल से लौटे युवक को मारी गोली, बदले की कार्रवाई में हमला। सरायकेला खरसावा जिले के आदित्यपुर में गैंग वॉर की आशंका के बीच एक युवक को गोली मार दी गई। घटना आदित्यपुर थाना क्षेत्र के माझी टोला की है, जहां बाइक सवार 6 अपराधियों ने दीपांकर भुइयां पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली दीपांकर के पैर में लगी है। गंभीर रूप से घायल हालत में उसे टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक दीपांकर हाल ही में जेल से रिहा हुआ था। उस पर सुभाष प्रमाणिक पर फायरिंग करने का आरोप था। पुलिस सूत्रों के अनुसार फायरिंग उसी पुराने विवाद का नतीजा है। बताया जा रहा है कि सुभाष प्रमाणिक के बेटे ने बदले की कार्रवाई में दीपांकर पर हमला किया। हमले के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू कर दिया है और जल्द ही हमलावरों की गिरफ्तारी का दावा किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आदित्यपुर क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिससे आम लोगों में भय का माहौल है। लगातार हो रही फायरिंग और गैंग वॉर जैसी घटनाओं से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने की मांग की है। पाकुड़ में पुराना कुआं धंसा, सफाई को उतरा व्यक्ति फंसा। JCB की मदद से 7 घंटे बाद निकाला गया। पेयजल संकट से निजात का मिला आश्वासन। अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के उदलबनी तालाटोला गांव में तब हड़कंप मच गया जब गांव के 45 वर्षीय लुकुश किस्कू पुराने कुएं की सफाई करते समय उसमें फंस गए। गांव में लंबे समय से पेयजल की गंभीर समस्या है। इसी को देखते हुए ग्रामीणों ने 90 के दशक में बने एक पुराने पत्थर के कुएं की सफाई का निर्णय लिया। कुएं में थोड़ा पानी था, लेकिन मिट्टी और गंदगी जमा थी। सफाई के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई और लुकुश का एक पैर उसमें फंस गया। इसी बीच एक भारी पत्थर भी उन पर गिरा, लेकिन गनीमत रही कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल
लुकुश को निकालने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी और पत्थर की वजह से वे सफल नहीं हो सके। इसके बाद स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रमोद गुप्ता के निर्देश पर तुरंत एक जेसीबी मशीन मंगाई गई। गांव वालों ने भी भरपूर सहयोग किया और पूरा गांव रेस्क्यू में जुट गया। करीब 7 घंटे चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और ग्रामीणों की सतर्कता रंग लाई। जेसीबी मशीन की मदद से चारों तरफ की मिट्टी हटाई गई और लुकुश किस्कू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उन्हें तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत को स्थिर बताया। हादसे के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। गांव के लोगों ने बताया कि वर्षों से वे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कुएं की सफाई का निर्णय भी इसी वजह से लिया गया था। रेस्क्यू के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रमोद गुप्ता ने कहा कि गांव की पेयजल समस्या को प्राथमिकता के आधार पर जल्द सुलझाया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी कोई परेशानी न हो। झारखंड में 10 जून के बाद आएगा मानसून। अगले 3 दिन चढ़ा रहेगा पारा। बादल छाए रहेंगे पर नहीं होगी बारिश। उमस वाली गर्मी सताएगी। झारखंड के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के आसार बहुत कम है। लोकल वजह से इक्का दुक्का जगह पर बारिश हो सकती है। इधर प्रदेश में मानसून के प्रवेश को लेकर समय में बदलाव हुआ है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि ऐसी उम्मीद थी कि निर्धारित समय से हफ्ते भर पहले मानसून प्रवेश कर जाता, पर अभी स्थिति साफ नहीं है। उन्होंने बताया कि अब अगले 1 सप्ताह मानसून के प्रवेश करने की कोई संभावना नहीं है। 7 जून के बाद ही पता चलेगा कि मानसून का प्रवेश कब हो सकता है। ऐसी उम्मीद है कि 10 से 12 जून के बीच प्रदेश में मानसून प्रवेश कर जाए। उन्होंने यह भी बताया कि झारखंड में 12 जून तक मानसून आने का समय निर्धारित है। अगर इसमें देरी हुई तो गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि 6 जून से एक बार फिर तापमान बढ़ेगा। राजधानी रांची सहित प्रदेश के मौसम की बात करें तो अगले 5 दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। आज आंशिक बादल के साथ गर्जन वाले बादल भी बन सकते हैं। 3 जून को आंशिक बादल छाया रहेगा। 4 जून और 5 जून को आंशिक बादल छाने के साथ गर्जन वाले बादल भी बन सकते हैं। झारखंड में 1700 पैरा शिक्षकों की नौकरी पर खतरा। बाबूलाल मरांडी बोले, शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा गहरा असर। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जिला शिक्षा अधीक्षकों को 1700 पैरा शिक्षकों को नौकरी से हटाने का निर्देश दिया है। ये कार्रवाई तब हुई जब जांच में सामने आया कि इन 1700 पैरा शिक्षकों ने गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री ली है। अब जेईपीसी के इस एक्शन पर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार को घेरा है। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा 1700 से अधिक सहायक अध्यापकों को नौकरी से हटाने का निर्देश अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये शिक्षक पिछले 15 से 20 सालों से लगातार सेवा दे रहे हैं और दूर दराज क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन शिक्षकों को हटाने से न केवल उनका भविष्य संकट में आ जाएगा, बल्कि इससे शिक्षा व्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे झारखंड हाई कोर्ट। गैर जमानती वारंट को निरस्त करने का किया आग्रह। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने खिलाफ चाईबासा कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त करने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे हैं। बीते दिनों चाईबासा स्थित एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 26 जून 2025 को अदालत एवं व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। इसे लेकर राहुल गांधी के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि जब इस मामले में राहुल गांधी की ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट को लेकर सीआरपीसी की धारा 205 के तहत याचिका दाखिल की गई है, जो अब तक हाईकोर्ट में लंबित है। इसे कंसिडर नहीं करते हुए चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ नॉन बेलेबल गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जो अनुचित है। इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को निरस्त किया जाए। ये मामला वर्ष 2018 में राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक राजनीतिक भाषण से जुड़ा है। 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के एक अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस भाषण को लेकर भाजपा नेता प्रताप कटियार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। देश में कोरोना से 24 घंटे में 6 की मौत। अहमदाबाद में 18 साल की गर्भवती लड़की की मौत। 3,976 एक्टिव केस। केरल में सबसे ज्यादा 1435 मामले। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 3,976 पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 10 दिन में 15 गुना मामले बढ़े हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1435 केस हैं। महाराष्ट्र एक्टिव मामले में दूसरे नंबर पर है। यहां 506 मरीज हैं। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 34 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 6 की मौतें हुई हैं। सोमवार को अहमदाबाद में 18 साल की गर्भवती लड़की और 47 साल की महिला की कोरोना से जान गई। इससे पहले रविवार को दिल्ली में 22 साल की लड़की और तमिलनाडु में 25 साल के लड़के की कोरोना से मौत हुई थी। लगातार
लगातार बढ़ते केसों के बीच कर्नाटक सरकार ने पब्लिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता का खास ध्यान रखने की अपील की है। बुखार, खांसी, सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत जांच कराने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा, स्वास्थ्य विभाग और आयुष मंत्रालय पूरी तरह से सतर्क हैं, सभी राज्यों के हालात पर नजर रख रहे हैं। हमने संबंधित सचिवों और मंत्रियों से बातचीत की है। उन्होंने आगे कहा कि पिछली कोविड लहरों के दौरान बने ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू बेड इत्यादि की समीक्षा हो चुकी है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां जारी हैं। राज्य के 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए वय वंदन योजना शुरू। राज्य के 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने आयुष्मान वय वंदन योजना लागू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इस बाबत संकल्प जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान वय वंदन योजना के अंतर्गत 70 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। व्यय होने वाली राशि का 60% केंद्र एवं 40% राज्य सरकार वहन करेगी। अपर मुख्य सचिव के अनुसार राज्य में 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लगभग 8,64,437 परिवारों में 11,54,024 बुजुर्ग हैं, जिनमें 4,79,919 परिवारों के 5,88,778 बुजुर्ग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुक हैं। 70 वर्ष व उससे अधिक के लगभग 3,84,518 नए परिवारों को योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। बैंकों से मिलने वाला कर्ज हो सकता है सस्ता, ब्याज दर में 0.25% की कटौती संभव। 4 से 6 जून को होनी है आरबीआई मीटिंग। आम आदमी को जल्द राहत मिल सकती है। इस महीने 4 से 6 जून को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक होनी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बार भी ब्याज दरों यानी रेपो रेट में 0.25% होने की पूरी संभावना है। इससे सभी तरह के लोन लेना सस्ता हो जाएगा। इससे पहले हुई 2 बैठक में 0.50% की कटौती हो चुकी है। इससे रेपो रेट गिरकर 6% पर आ गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं। इनमें से 3 आरबीआई के होते हैं, जबकि बाकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट सनी अग्रवाल ने बताया कि सभी फैक्टर रेट कट के लिए बिल्कुल मुफीद है। जीडीपी ग्रोथ स्थिर है, महंगाई काबू में है। रिटेल महंगाई जुलाई 2019 के बाद निचले स्तर पर है। पिछली बैठक में आरबीआई गवर्नर ने भी संकेत दिए थे कि महंगाई काबू में रहती है तो दरें और घट सकती हैं। इससे रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट कम होने से बैंक को कम ब्याज पर लोन मिलेगा। बैंकों को लोन सस्ता मिलता है तो वो अक्सर इसका फायदा ग्राहकों को पास कर देते हैं, यानी बैंक भी अपनी ब्याज दरें घटा देते हैं। झारखंड शराब घोटाला, एसीबी की जांच का दायरा दिल्ली और हरियाणा तक पहुंचा। 15 लोगों को समन जारी। झारखंड में चर्चित शराब घोटाले की जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने अब जांच का दायरा राज्य की सीमाओं से बाहर बढ़ा दिया है। जांच के क्रम में अब दिल्ली और हरियाणा तक के विभिन्न व्यक्तियों व संस्थानों को नोटिस भेजा गया है। इस मामले में एसीबी ने झारखंड के एक वर्तमान वरिष्ठ अधिकारी सहित कुल 15 लोगों को समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। जानकारी के अनुसार एसीबी ने झारखंड के वर्तमान उत्पाद सचिव मनोज कुमार और हाल ही में सेवानिवृत्त हुए तत्कालीन उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश को भी समन भेजा है। इसके साथ ही विभिन्न जोनों में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसियों के सीईओ, निदेशक मंडल के सदस्यों और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया गया है। इन सभी से 8 जून के बाद पूछताछ की जाएगी। अब तक की जांच में एसीबी ने पूर्व उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे, संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह और झारखंड स्टेट ब्रिवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 2 पूर्व महाप्रबंधक सुधीर कुमार और सुधीर कुमार दास को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज और मैसर्स मार्शन इनोवेटिव सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के 7 निदेशकों को पहले ही नोटिस भेजा जा चुका है। इन कंपनियों के निदेशकों से 3 और 4 जून को एसीबी कार्यालय में पूछताछ की जाएगी। 5 अधिकारी संतोष कुमार द्वारा A to Z इंफ्रा सर्विस के सीईओ अमित इंद्रसेन मित्तल, निदेशक दीपाली मित्तल, मनोज तिवारी, अरुण गौड़, रितु गोयल, परमात्मा सिंह राठौर और चेयरपर्सन प्रतिमा खन्ना को समन किया गया है। ये कंपनी झारखंड के धनबाद, सरायकेला खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में मानव संसाधन प्रदाता के रूप में कार्यरत थी। रांची के मांडर में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो और ट्रक की टक्कर में एक युवक की मौत, 6 घायल। रांची जिले के मांडर थाना क्षेत्र में रविवार रात एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने एक ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा उस समय हुआ जब कुछ लोग बारात से लौट रहे थे। दुर्घटना में चान्हो थाना क्षेत्र के हुटार गांव निवासी एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लगभग 6 अन्य लोग घायल हो गए।
घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बोलेरो में सवार सभी लोग हुटार गांव के रहने वाले थे और एक वैवाहिक समारोह से वापस लौट रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय और परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को त्वरित रूप से इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन द्वारा घायलों की हर संभव सहायता की जा रही है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है। आरपीएफ जवान ने यात्री और उसके बच्चे की बचाई जान। दौड़कर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था यात्री, हादसा टला। आरपीएफ के जवान की मुस्तैदी से एक व्यक्ति और उसके बच्चे की जान बच गई। रविवार को ट्रेन संख्या 12,817 स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस रांची से छूटी थी, जो शाम 4:16 में मुरी स्टेशन पहुंची। जब ट्रेन मुरी स्टेशन पर रुकी थी तो रांची से ट्रेन में चढ़ा एक व्यक्ति कुछ खरीदने के लिए मुरी स्टेशन में बच्चे के साथ उतरा। इतने में ट्रेन आगे बढ़ने लगी। वह व्यक्ति ट्रेन को पकड़ने के लिए अपने बच्चे को गोद में लेकर दौड़ने लगा। ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली थी। इतने में ही वहां तैनात आरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक संतोष कुमार ने जान की परवाह किए बगैर काफी मुस्तैदी के साथ यात्री को उसके बच्चे के साथ पकड़कर ट्रेन के विपरीत साइड डाइव मारकर गिरा दिया। उसे हल्की चोट भी आई, लेकिन उसने दोनों यात्री को सुरक्षित बचा लिया। मुरी के थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि सहायक उप निरीक्षक के उत्कृष्ट कार्य के लिए विभाग को पत्र लिखा गया है। संतोष कुमार की इस बहादुरी पर सभी ने उसे बधाई दी है। मुख्यमंत्री हेमंत उत्तराखंड दौरे के बाद रांची लौटे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को रांची लौट आए हैं। सीएम सोरेन बीते गुरुवार को अपनी पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ उत्तराखंड दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न धार्मिक स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ में पूजा अर्चना कर राज्य और देश के लोगों के सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन और बच्चों के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद सोशल मीडिया पर इससे संबंधित तस्वीरें भी पोस्ट की थी। राज्य का पहला ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क अगस्त में शुरू होगा। खेल खेल में सीखेंगे बच्चे। रांची स्मार्ट सिटी में झारखंड का पहला ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क बन रहा है। मंत्रियों के बंगले के सामने करीब 4.25 एकड़ जमीन पर बन रहे इस पार्क का 80% से ज्यादा काम हो चुका है। इसे अगस्त में आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस पार्क में रोड, प्लैंक, वाहन टेस्ट ट्रैक के लिए 8 का आकार, कर्व, बाइलेन आदि का निर्माण हो गया है। साइनेज, ट्रैफिक लाइट, रोड मार्किंग आदि लगाने का काम चल रहा है। अगले 1 माह के अंदर सभी काम पूरे हो जाएंगे। इस पार्क में बच्चे वाहन चलाने के नियम सीखेंगे, साथ ही ट्रैफिक लाइट, रोड मार्किंग और ट्रैफिक साइनेज की जानकारी भी लेंगे। पार्क में बच्चों को खेल खेल में ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाएगी। पार्क के संचालन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनाई गई है। यहां आम लोगों के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आईएएस के 17 पदों में कोई अफसर नहीं। निदेशक कृषि पंचायत के साथ 2 कमिश्नरी भी खाली। झारखंड में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के 17 पद रिक्त हो गए हैं। वहीं कई जिलों में डीडीसी भी नहीं है। कई अधिकारी वेटिंग फॉर पोस्टिंग में कार्मिक विभाग में योगदान करके बैठे हुए हैं। हालात यह है कि 2 प्रमंडलों में कमिश्नर नहीं है। पलामू व कोल्हान में प्रमंडलीय आयुक्त का पद खाली है। इसी तरह कई महत्वपूर्ण विभागों में वरीय पदाधिकारी नहीं है। लंबे समय से निदेशक पंचायती राज का पद रिक्त है। वहीं विनय चौबे के जेल जाने के बाद से पंचायती राज सचिव का पद खाली है। इसके अलावा हालिया जिला उपायुक्त के तबादले से कई बड़े पदों में भी अफसर नहीं है। निदेशक कृषि जेएसएलपीएस की सीईओ का भी पद रिक्त हो गया है। कार्मिक विभाग ने इनकी सूची तैयार की है। इस सप्ताह के अंत तक इनका स्थानांतरण, पदस्थापन आदेश निकाले जाने की संभावना है। चतरा में पुल निर्माण स्थल से मुंशी का अपहरण। हथियारबंद नकाबपोशों ने घटना को दिया अंजाम। चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलबल स्थित पुरवैया नदी पर चल रहे पुल निर्माण कार्य स्थल से शुक्रवार देर रात एक बड़ी आपराधिक वारदात सामने आई है। मुंशी धर्मेंद्र गुप्ता का कुछ अज्ञात नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने अपहरण कर लिया। साथ ही घटनास्थल से सीसीटीवी कैमरा, 14 मोबाइल फोन, 2 हेलमेट, एक बाइक के कागजात और अन्य सामान भी जबरन ले गए। घटना शुक्रवार रात लगभग 1:30 बजे की है, जिसकी जानकारी शनिवार सुबह पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से घटना की विस्तृत जानकारी। मजदूरों के अनुसार 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 नकाबपोश युवक अचानक निर्माण स्थल पर पहुंचे। सभी के पास हथियार थे और उन्होंने अपने चेहरे को गमछे से ढक रखा था। सबसे पहले उन्होंने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को हटाया, फिर मजदूरों से मोबाइल और अन्य सामान ले लिया। इसके बाद मुंशी धर्मेंद्र गुप्ता को जबरन अपनी बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए। जाते जाते उन्होंने खुद को जंगल का आदमी बताया। घटना के बाद से निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों में भय और असुरक्षा का माहौल है।
दलजीत सिंह बने झारखंड महिला फुटबॉल फेडरेशन के वाइस चेयरमैन। सीताराम डेरा निवासी और भाजपा के युवा सिख नेता दलजीत सिंह को झारखंड महिला फुटबॉल फेडरेशन का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उनका मनोनयन सरदार अवतार सिंह गांधी, चेयरमैन फाइनेंस कमेटी, झारखंड महिला फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। मनोनयन पत्र प्राप्त होने पर दलजीत सिंह ने कहा कि वे राज्य की महिला खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में फुटबॉल की अपार संभावनाएं हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्रतिभाओं को मंच मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वे राज्य सरकार से आग्रह करेंगे कि सभी उच्च विद्यालयों में फुटबॉल किट उपलब्ध कराई जाए और राज्य व राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी खिलाड़ियों को स्कूलों में प्रतिनियुक्त किया जाए, जिससे नई पीढ़ी को मार्गदर्शन मिल सके। मेन रोड से न्यूक्लियस मॉल व हरमू रोड से उर्दू लाइब्रेरी तक चकाचक होगी सड़क। राजधानी की महत्वपूर्ण सड़कों को चकाचक किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने ऐसी सड़कों को चिन्हित किया है जिसकी राइडिंग क्वालिटी सुधारी जाएगी। मेन रोड रतन टॉकीज के पास से करबला चौक होते हुए आजाद बस्ती सड़क से सीधे न्यूक्लियस मॉल सर्कुलर रोड पर चकाचक किया जाएगा। 2.10 किलोमीटर लंबी इन सड़कों की राइडिंग क्वालिटी सुधारने के लिए पथ प्रमंडल रांची ने टेंडर भी जारी कर दिया है। 19 जून तक सारा कुछ फाइनल करके काम प्रारंभ कराया जाएगा ताकि बरसात के पूर्व इसका काम हो सके। इसी तरह नामकुम से दोरंडा के 2.50 किलोमीटर सड़क में आरसीसी ड्रेन का निर्माण कराया जाएगा। हरमू रोड से अवधूत आश्रम और मेन रोड उर्दू लाइब्रेरी से किशोरगंज चौक तक की सड़क को भी बनाया जाएगा। 4.10 किलोमीटर इस सड़क को बनाने के लिए निविदा जारी कर दी गई है। झारखंड हॉकी की नींव प्रतिमा बर्वा को खूंटी में दी गई अंतिम विदाई। खिलाड़ियों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। झारखंड की हॉकी कोच प्रतिमा बर्वा का रविवार को पारस अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें खूंटी में अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। यहां हॉकी खिलाड़ियों ने नम आंखों से प्रतिमा को विदाई दी। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शोक व्यक्त किया। प्रतिमा की मौत की खबर मिलते ही हॉकी जगत में शोक की लहर फैल गई। पूर्व खिलाड़ी और खेल प्रेमी सहित कई लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बता दें कि प्रतिमा बर्वा खूंटी स्थित आवासीय हॉकी प्रशिक्षण केंद्र की प्रमुख कोच थी। उन्होंने सिमडेगा में भी कोच के रूप में सेवाएं दी थी। वे झारखंड की महिला हॉकी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली प्रेरणा स्रोत थी। उनके प्रशिक्षण में अनेक प्रतिभाएं उभरी और भारतीय महिला हॉकी को नई दिशा मिली। इन खिलाड़ियों ने न केवल राज्य बल्कि पूरे भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। झारखंड की पूर्व हॉकी खिलाड़ी प्रतिमा बर्वा, अर्जुन पुरस्कार विजेता सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, बीयूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग, रजनी केरकेट्टा और सुषमा कुमारी जैसी प्रतिभावान हॉकी खिलाड़ियों की कोच रह चुकी हैं। इन सभी ने अपने खेल के दम पर न केवल झारखंड बल्कि भारत का नाम भी दुनिया भर में रोशन किया है। सिक्किम में मिलिट्री कैंप पर लैंडस्लाइड, 3 की मौत, 6 जवान लापता। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ से अब तक 37 की जान गई। सिक्किम में रविवार शाम 7 बजे एक मिलिट्री कैंप भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जिनके शव बरामद हुए हैं। 6 जवान लापता हैं। सेना ने सोमवार को घटना की जानकारी दी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक रक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि 4 लोगों को बचाया गया है, जिन्हें मामूली चोटें लगी हैं। लापता जवानों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में अब तक 37 लोगों की जान गई है। इसमें असम में 10, अरुणाचल प्रदेश में 9, मिजोरम में 5 और मेघालय में 6 मौतें शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में राहत और बचाव के लिए भारतीय सेना, एयरफोर्स और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। असम में 3.64 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र और बराक समेत 10 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मणिपुर में बाढ़ से 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 3,365 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। त्रिपुरा में 10,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट में घायल जवान को एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। राउरकेला में चल रहा था इलाज। चाईबासा में हुए नक्सली मुठभेड़ में घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया है। 30 मई को चाईबासा जिले में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल के जवान सुनील कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पहले उन्हें इलाज के लिए राउरकेला में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था, जिसके कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के राज अस्पताल लाया गया है। घायल जवान को राउरकेला से एयरलिफ्ट करके रांची लाया गया है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ कोबरा जवान सुनील कुमार चाईबासा में चल रहे सर्च ऑपरेशन में शामिल थे और इसी दौरान वे आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए, जिसके बाद जवान को राउरकेला भेज दिया गया था। लेकिन वहां उनकी हालत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के राज अस्पताल लाया गया। जवान को एयरलिफ्ट करके रांची एयरपोर्ट लाया गया, जिसके बाद एयरपोर्ट से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें राज अस्पताल लाया गया। गौरतलब हो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना अंतर्गत तिरलपोसी में झारखंड और ओडिशा पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में शुक्रवार को जिला पुलिस और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन 209 की संयुक्त टीम और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई।